मैं यूरोप में सेटल होना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कुछ सालों में मुझसे सैकड़ों बार पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो का पर्पस है आपको ये बताना कि आप यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं। क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आप में से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है या कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है कि मैं यूरोप में सेटल होना चाहता हूं, तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए, पहली चीज़ समझ लीजिए कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और जब आप यूरोप में सेटल होने की बात करते हैं तो आप इसेंशियली यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे होते हैं या फिर शेंगन ज़ोन की बात कर रहे होते हैं। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है ये असेसमेंट करना कि क्या आप यूरोप में सेटल होने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप लाखों रुपए खर्च करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला जो स्टेज रहता है, मैं कहूँगा असेसमेंट करना। अब ये जो असेसमेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन क्या रही है, आपका स्किल सेट क्या है या एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या लैंग्वेजेस आती हैं, फिर आपकी एज भी मैटर करती है, आपकी फैमिली सिचुएशन भी मैटर करती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एक बेसिकली डिटेल्ड कंसल्टेंसी सेशन लेना चाहिए, जहाँ पे असेसमेंट किया जा सके कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं या आपकी क्या प्रेफरेंस है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब असेसमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपका सीवी। तो मैं कहूँगा जिस भी कंसल्टेंट या एजेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, आप उसको अपना सीवी भेज सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका कंसल्टेंट हो या एजेंट हो, उसको फ़र्स्ट एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए यूरोप का। अब देखिए, मैं पिछले कुछ सालों से यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज का। हाँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन जॉब्स में, जैसे आप आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर आप शेफ़ हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप केयर गिवर बनना चाहते हैं या आप नर्सिंग में आना चाहते हैं, तो लैंग्वेज और लाइसेंस ये बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि असेसमेंट के बाद प्लान करना ज़रूरी है। देखिए, प्लान इसलिए ज़रूरी है, अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई वीज़ा चाहिए। अब आम तौर पे मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ और यहाँ पे सेटल हो जाएँ। टूरिस्ट वीज़ा पे आप नहीं सेटल हो सकते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों ने पोर्टुगल में ऐसा किया है, लेकिन उसके अपने लिमिटेशंस हैं। तो मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये सोच के आगे बढ़ें कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँ और यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। वो बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस आपके पास ऑलरेडी कोई एम्प्लॉयर है, जो बड़े लेवल का एम्प्लॉयर होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा पे आके, वरना नहीं हो सकता है। तो वीज़ा रूट आप जनरली 3 तरीके के वीज़ा रूट ले सकते हैं। ये हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड या वर्क बेस्ड, फिर हो सकता है स्टडी बेस्ड, या हो सकता है बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से रूट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सेटल होने के लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि बेसिकली ये ज़रूरी है कि आपको क्लियर हो, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्यों सेटल होना चाहते हैं यूरोप में, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। जस्ट बिकॉज़ आपका पड़ोसी हो गया, हर रिलेटिव हो रहा है, आप सेटल हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। फिर मैं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा तो सेटल होने की बात तो बहुत दूर की हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, ये भी आपको अपने कंसल्टेंट या एजेंट से बिफ़ोर हैंड डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि वीज़ा प्रोसेस के दौरान दिक्कतें ना आएँ। फिर है फ़ाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फ़ाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जनरली सेटल होने के लिए यहाँ आ जाते हैं यूरोप में स्टडी रूट पे, और जब वो पहले साल की फ़ीस तो भर देते हैं, लेकिन बाद में उनको दिक्कत आती है जब वो एक्सपेंसेस देखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी पे आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है और आपके एक्सपेंसेस कितने आएँगे। आप ये मत सोच के आएँ कि जी मैं तो
पार्ट टाइम जॉब करके कमा लूँगा। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे भी आ रहे हैं तो भी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि आप पहले जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए, लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू बातचीत करिए, तभी आप आइए। वीज़ा मिलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है जिस कंट्री में आप सेटल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं लास्ट में, जिसे मैं कहूँगा पोस्ट लैंडिंग सपोर्ट। अब देखिए, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ऐसा एम्प्लॉयर हो सकता है जिसके आप टच में हैं और जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिर जैसे आप किसी नई कंट्री में आते हैं तो हाउसिंग एक चैलेंज होता है, आप कहाँ पे रहेंगे, ये सब चीज़ें पहले प्लान कर लेंगे अगर आप, तो ये जो आपका सेटलमेंट का प्रोसेस है या ये जो आपका सपना है सेटल होने का, वो मैं कहूँगा कि थोड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। वैसे तो ओवरऑल सेटल होने का प्रोसेस चैलेंजिंग रहता है, कोई भी नया काम करना मतलब आसान नहीं होता, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर आप ये सब प्लानिंग कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।